तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जांच पूरी होने के बाद गिरफ्तार होगी सीमा हैदर। सीमा हैदर को बकसने के मूड में नहीं मोदी सरकार। सीमा हैदर को गिरफ्तार करके रखा जाएगा डिटेंशन सेंटर में। सचिन मीणा के परिवार का रो रो कर बुरा हाल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले पर मुसलमानों के समर्थन में उतरी मायावती। योगी आदित्यनाथ के बयान पर जताई नाराजगी, भाजपा पर बोला हमला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की इस्लाम धर्म छोड़ने के बाद दाने दाने को मोहताज हुई पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर। सचिन मीणा के भी बुरे दिन हुए शुरू, अल्लाह का टूटने लगा सीमा हैदर पर कहर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की आरपीएफ जवान ने चलती ट्रेन में मुस्लिम यात्रियों को चुन चुन कर मारा। लगाए मोदी योगी जिंदाबाद के नारे तो असुद्दीन ओवैसी ने बताया संगी, कहा इसके खिलाफ हो कार्रवाई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हरियाणा के नूह में हिंदू मुस्लिम की हिंसा के लिए बीजेपी ने हिंदूवादी संगठनों को ठहराया जिम्मेदार। का हथियार लेकर जब रैली में चलोगे तो हिंसा तो भड़केगी ही। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सदन में असुद्दीन ओवैसी की बात पर हंस पड़े अमित शाह। दिल्ली सर्विस बिल के दौरान चेस लूडो का चला खूब मामला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि नूह में भड़की हिंदू मुस्लिम की हिंसा में दो पुलिसकर्मी समेत एक मौलाना समेत 4 लोगों की हुई मौत। कई जगह पर धारा 144 लागू, पूरे प्रदेश में इंटरनेट भी बंद। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको विस्तार से बताएंगे, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो जांच पूरी होते ही सीमा हैदर को किया जाएगा गिरफ्तार। डिटेंशन सेंटर में रखने की भारतीय एजेंसियों ने बनाई योजना। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से भागकर अवैध रूप से भारत पहुंची सीमा हैदर के खिलाफ भारत की एजेंसियां बड़ी कार्रवाई करने के मूड में दिख रही हैं और सीमा हैदर को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की जांच पूरी होने के बाद सीमा हैदर को गिरफ्तार किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि जांच एजेंसियों ने प्लान बनाया है कि जांच पूरी होने के बाद सीमा हैदर के खिलाफ सबसे पहले एफआईआर दर्ज की जाएगी। एफआईआर दर्ज होने के बाद सीमा हैदर को गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार करने के बाद सीमा हैदर को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट जो भी आदेश देगा उसके खिलाफ सीमा हैदर पर कार्रवाई की जाएगी। खबर यह भी सामने निकल कर आई दोस्तों की जांच एजेंसियां पाकिस्तान भेजने के साथ साथ सीमा हैदर को कई महीने तक भारत के डिटेंशन सेंटर में सीमा हैदर को रखेंगे और उनके बच्चों को भी डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा, क्योंकि सीमा हैदर ने भारत में अवैध रूप से घुसपैठ की है और जो भी विदेशी नागरिक भारत में अवैध रूप से घुसपैठ करता है उसको डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है, यानी असम के डिटेंशन सेंटर में सीमा हैदर को रखा जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सीमा हैदर को फिलहाल भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी और सीमा हैदर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले पर मुसलमानों के समर्थन में उतरी मायावती। योगी आदित्यनाथ को लगाई फटकार। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों ज्ञान व्यापी मस्जिद पर विवादित बयान दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञान व्यापी को मस्जिद मानने से इनकार किया था और कहा था कि अगर ज्ञान व्यापी को मस्जिद कहा जाएगा तो विवाद तो होगा ही। वही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी बयान का मायावती ने विरोध किया है। मायावती ने ज्ञान व्यापी मामले पर खुलकर मुसलमानों का समर्थन किया है। मायावती ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद का मामला कोर्ट में विचाराधीन है और कोर्ट में यह मामला पड़ा हुआ है, इसलिए बीजेपी सहित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस मामले पर बोलना नहीं चाहिए। अगर उनको बोलना ही है तो वो कोर्ट में जाकर बोले। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि बीजेपी वाले और समाजवादी पार्टी वाले सभी लोग ज्ञान व्यापी मस्जिद पर वोट भुनाना चाहते हैं, लेकिन मैं सही बात कहूंगी, ज्ञान व्यापी मस्जिद पर मैं किसी तरह की टिप्पणी नहीं करूंगी और सपा बीजेपी के लोग जो ज्ञान व्यापी मस्जिद पर टिप्पणी कर रहे हैं वो मैं उनका विरोध करूंगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मायावती ने खुलकर समर्थन इस मामले का क्या है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो इस्लाम धर्म छोड़ने के बाद दाने दाने को मोहताज हुई भारत में सीमा हैदर। किसी ने भी नहीं की मदद। दोस्तों आपको बता दें कि इस्लाम धर्म छोड़कर पाकिस्तान से भारत पहुंची सीमा हैदर भारत आते ही दाने दाने को मोहताज हो गई। सीमा हैदर ने एक वीडियो जारी करके पूरे हिंदुस्तान से उसकी मदद करने की अपील की थी, लेकिन आपको बता दें कि अल्लाह का कहर इस पर इस कदर टूटा कि इसने वीडियो जारी करके लोगों से भारत में मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी अभी तक इसकी मदद नहीं की है और कोई भी व्यक्ति इसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया है। दरअसल आपको बता दें कि जहां सीमा हैदर भारत में दाने दाने को मोहताज हो गई है, तो वहीं पाकिस्तान में इस्लाम धर्म कबूल करने वाली अंजू पर पाकिस्तान के लोग पैसा लुटा रहे हैं और उससे करोड़ों रुपए की संपत्ति मुफ्त में ही दे रहे हैं। 3 कंपनियों से उसे नौकरी का मौका भी मिला है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इस्लाम धर्म अपनाने वाली महिला की जिंदगी अच्छी हुई। वहीं इस्लाम धर्म छोड़ने वाली सीमा हैदर दाने दाने को भारत
भारत में मोहताज हो गई। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आरपीएफ जवान ने मुस्लिम यात्रियों को ट्रेन में चुन चुन कर मारा, लगाए मोदी योगी जिंदाबाद के नारे, असुद्दीन ओवैसी ने किया विरोध। जय दोस्तों आपको बता दें कि जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में आरपीएफ जवान चेतन सिंह ने सोमवार तड़के फायरिंग कर दी। इस घटना में उसके सीनियर एएसआई टीकाराम मारे गए थे। इसके अलावा ट्रेन में सफर कर रहे 3 मुस्लिम यात्रियों को भी इस व्यक्ति ने गोली मार दी थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले की जांच कर रही रेलवे पुलिस ने कहा है कि आरोपी ट्रांसफर के चलते तनाव में था और उसका दिमाग खराब था। वहीं आपको बता दें कि इसने इन लोगों की हत्या करने के बाद योगी मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं आपको बता दें कि इस बीच एआईएमएम के नेता असुद्दीन ओवैसी ने इस घटना को सांप्रदायिक रंग दे दिया है। उन्होंने कहा है कि आरोपी मानसिक तौर पर अस्थिर था, ऐसा कहना गलत है। उन्होंने कहा है कि ये टारगेट किलिंग है। बड़ा सवाल ये है कि आरोपी आरपीएफ जवान ने चुन चुनकर मुस्लिमों को ही क्यों मारा। उन्होंने कहा कि ट्रेन में तो अन्य लोग भी थे, हिंदू भी थे, लेकिन उन पर उसने गोली नहीं चलाई। जिन लोगों की वहां पर दाढ़ी थी उन लोगों पर ही इसने गोली चलाई। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हरियाणा के नूह में भड़की हिंसा के लिए हिंदूवादी संगठन है जिम्मेदार, बीजेपी के मंत्री ने किया दावा। जब दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा के नूह में ब्रज मंडल यात्रा निकाले जाने के दौरान सोमवार को भड़की हिंसा के बाद प्रशासन और हिंदूवादी संगठनों पर सवाल उठ रहे हैं। मुस्लिम समुदाय लगातार आरोप लगा रहा है कि हिंदूवादी संगठनों ने सबसे पहले हिंसा फैलाई थी और उनकी मुस्लिम घरों पर हमला करने की योजना थी। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अब बीजेपी ने भी हिंदूवादी संगठनों की ही गलती मानी है और आरोप बीजेपी ने लगाया है कि बीजेपी ने कहा है कि हिंदूवादी संगठनों ने ही नूह में हिंसा फैलाई थी, मुस्लिम समाज ने हिंसा नहीं फैलाई थी। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने हिंसा के लिए हिंदूवादी संगठनों को जिम्मेदार ठहराया है और उन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि धार्मिक यात्रा में यदि कोई तलवार और डंडे लेकर यात्रा करता है तो ये सही नहीं है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि यात्रा में ये लोग गलत तरीके के हथियार लेकर जा रहे थे, इसी बात से ये हिंसा फैली थी। तो बीजेपी ने इस हिंसा के लिए हिंदूवादी संगठनों को जिम्मेदार ठहराया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सदन में असुद्दीन ओवैसी की बात पर हंस पड़े अमित शाह। दिल्ली सर्विस बिल के दौरान चेस लूडो का ओवैसी ने किया जिक्र। जय दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा में मंगलवार को दिल्ली सर्विस बिल पेश करने के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर गहमागहमी रही। इसी दौरान एक ऐसा भी वक्त आया जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुस्कुरा उठे। ऐसा तब हुआ जब सर्विस बिल पर एआईएमएम के नेता असुद्दीन ओवैसी ने अपनी बात रखी थी। ओवैसी ने कहा कि दिल्ली सर्विस बिल पर चेस और लूडो का खेल चल रहा है। ओवैसी का ये कहना था कि सदन में मौजूद गृह मंत्री अमित शाह भी हंस पड़े। वहीं सदन में मौजूद तमाम सदस्यों की भी हंसी छूट गई। विधेयक पेश किए जाने का विरोध करते हुए एआईएमएम के सांसद असुद्दीन ओवैसी ने चुटीली टिप्पणी करते हुए कहा कि सबसे पहले वे विपक्ष के शुक्रगुजार हैं, बगैर प्रधानमंत्री के सदन में आए, उन्होंने सदन चलने दिया। ओवैसी ने कहा कि एक सामान्य विधेयक के माध्यम से संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता तथा ये अधिकार के विभाजन के सिद्धांतों के भी खिलाफ है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि असुद्दीन ओवैसी ने इसका विरोध मुस्कुराते हुए किया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हरियाणा के नूह में भड़की हिंदू मुस्लिम की हिंसा में 2 पुलिसकर्मी समेत 5 लोगों की मौत। जय दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा के नूह में फैली हिंदू मुस्लिम की हिंसा में 2 पुलिस वाले समेत 5 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य सरकार ने स्थिति को देखते हुए 3 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। नूह में इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई हैं। शिक्षण संस्थानों में भी छुट्टी घोषित कर दी गई हैं। 2 गुटों के बीच हुई झड़प के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हालात पर मुख्यमंत्री खट्टर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर अब तक 44 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 70 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि यह हिंसा नूह से निकलकर दिल्ली में भी फैल चुकी है। दिल्ली के गुरुग्राम में मुसलमानों की मस्जिद में हिंदूवादी संगठनों ने आग लगाई और मौलाना की हत्या कर दी। वहीं एक व्यक्ति इसमें भी घायल हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो प्रधानमंत्री मोदी पर शिवसेना ने किया हमला, कहा एनडीए में भी 5 दल इंडिया वाले। जय दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना ने एक बार फिर से मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी पर हमला किया है और कहा है कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में शामिल 5 दलों के नाम में इंडिया है, तो अब इंडिया वाले क्या करेंगे। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन से तुलना करते हुए कहा था कि इनके नाम में भी इंडिया है। इसके बाद से बीजेपी और विपक्ष के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। अब सामना में प्रधानमंत्री
मोदी के बयान पर पलटवार किया गया है और कहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले व्यापारी बनकर आए और शासक बन गए। दिल्ली के गुजराती शासक भी व्यापारी हैं। सामना में कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ने के दौरान आज का संघ परिवार कभी नहीं था। आज़ादी के लिए खून की एक बूंद भी इन संघ परिवार वालों ने नहीं बहाई थी और अब ये पूरे देश पर राज करना चाहते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, बड़ा हमला जो है शिवसेना ने मोदी पर बोला है।